नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला की एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम देखेंगे भिन्न के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। हम चलेंगे सिंपल क्वेश्चनों से और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं वो से अलग प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उनकी ओर भी आगे बढ़ेंगे। तो हम लेके आए हैं नवोदय विद्यालय के कुछ सालों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें जो भिन्न दी गई है उसको क्या करना है, हल करना है। तो आंसर नंबर फर्स्ट, किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पास क्वेश्चन दिया गया है कि आपको हल करना है इस भिन्न को। तो आप इस भिन्न को किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको जो दो पद दिए गए हैं वो दिए गए हैं। पहला पद हमारे पास जो दिया गया है वो दिया गया है मिश्र भिन्न के अंदर। अब मिश्र भिन्न के अंदर हमारे पास ये पद दिया गया है तो हम इस भिन्न को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्य करेंगे कि मिश्र भिन्न को हम बदलेंगे अनुचित भिन्न के अंदर। अनुचित भिन्न उसमें होती है जिसमें अंश का जो मान होता है ना वो हर के मान से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसको अनुचित भिन्न के बदले बदलने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम करते हैं गुणा 1 और प्लस के अंदर हो गया 1 बटे में हमारे पास हो गया 24 माइनस का 1 प्लस का 7 बटे 36। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 25 बटे 24 माइनस 1 प्लस 7 बटे 36। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा प्रत्येक पद को हल करना। अब हम लेके चलेंगे इन दो पद को एक बार के लिए और जो आंसर आएगा उसको हम इस पद के अंदर जोड़ देंगे। हमारे पास किस प्रकार से आंसर हुआ है 25 माइनस इसका जो लघुत्तम है ना वो हमारे पास कितना आ गया 24, क्योंकि आप देखोगे इसके बटे में 1 और इसके बटे में क्या है 24 है। तो इसका जो लघुत्तम हमारे पास आया वो आ गया 24। अब क्या करेंगे कि 24 इंटू 1, ठीक है, प्लस का हो गया 7 बटे 36 और इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1 बटे 24 और प्लस में हो गया 7 बटे 36। अब हमारे पास अगला स्टेप होगा वो होगा 36 और 24 और 36 का लहसा निकालना। या आप देख सकते हो इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिसका भाग देंगे हम पास पूरा जा रहा है। आप देखोगे अगर आपका 6 का पहाड़ा याद है तो आप देखोगे उसके अंदर 24 भी आता है और 6 के पहाड़े के अंदर कितना भी आता है 36 भी आता है। यानी कि अगर आपको 6 का पहाड़ा याद है तो आप इसको बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। किस प्रकार से, हम क्या करेंगे यहाँ से 1 बटे 6 को बाहर निकाल लेंगे और अंदर जो बचेगा वो बचेगा 1 बटे 4 प्लस में बचेगा 7 बटे 6। किस प्रकार से, अगर आप मैं 6 का 4 से गुणा करूं तो 24 हो गया, 6 का 6 से गुणा करूं तो 36 हो गया, यानी कि ये हमारे पास बच जाएगा। अब मैं नेक्स्ट जो स्टेप है उसको मैं इधर की साइड करूंगा हल। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास जो है वो ये स्टेप है। अब हम क्या करेंगे 4 और 6 का लहसा लेंगे। तो पहले अगर हम 24 और 36 का लहसा लेते तो काफ़ी बड़ा हो जाता और उसके बाद में जो गुणा करने की प्रक्रिया होती उसमें भी हम काफ़ी बड़ा हो जाता। इसलिए हम क्या करते हैं 1 बटे 6 को बाहर निकाल लेते हैं और ये 4 और 6 इस प्रकार से हो गया। सबसे पहले 2 पे करेंगे हम तो 2 और 3, फिर से हमारे पास 2 पे हो रहा है 1 और 3, फिर हम इसको करेंगे 3 पे तो 1 और 1 और लैस है हमारे पास क्या आ गया, यानी कि लघुत्तम समापन क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 और इसको कर देंगे तो 2 4 और 4 3 12। तो हमारे पास ये इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1 बटे 6 बटे में हमारे पास है 12 का भाग दिया 4 के अंदर तो ये आया हमारे पास 3 का गुणा किया इससे तो ये आ गया 3 प्लस में 12 का भाग दिया इसमें तो ये गया 2 पे, 2 का गुणा किया 7 से तो ये आ गया 14। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या किया हमने क्या किया कि इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या किया है। तो सबसे पहले हमने किया है 12 भाग 4 और गुणा में किया है 1 जिससे हमारे पास है आंसर 3। इसके लिए हमने किया है कि 12 भाग 6 और गुणा में कर दिया 7, यानी कि यहाँ से 2 आया 2 दूनी 7 दूनी 14 तो ये हो गया। यानी कि यहाँ से जो आंसर आया 1 बटे 6 और ये हो गया 17 बटे 12। अब 6 का इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास पता है कि 17 का 1 से हो गया और 6 का 12 से हो गया, 12 छक्की
72। तो ये इसका आंसर हो गया। तो हमारे पास जो उत्तर है ना इसका वो आया है कौन सा, 17/72। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अपने आंसर को याद रखेंगे कितना आंसर है हमारे पास। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है कि आपको इस जो है समीकरण को सरल करना है और सरल करने पर आपके पास जो आंसर आता है वो कौन सा है। तो हमने कहा 17/72 आ रहा है। तो आप देखोगे पहला जो ऑप्शन है वो हमारे पास 17/72 का ऑप्शन है, यानी कि इसका आंसर जो हो गया वो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तो प्यारे बच्चों हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन जो कहता है कि हमारे पास एक भिन्न दी गई है जिसके अंदर हमारे पास प्लस का भी निशान है, भाग का भी निशान है, गुणा का भी निशान है। तो इसको हमें क्या करना है, हल करना है। और ये आया था जवाहर नवोदय विद्यालय 2008 की परीक्षा के अंदर। तो सबसे पहले मैं एक बार इस भिन्न को लिख लेता हूँ, फिर इसको स्टेप बाय स्टेप हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। 3/10। अगर आपको जो भिन्न की हमने कुछ गुणों के बारे में बात की थी कि जोड़ किस प्रकार से करना है, घटाव किस प्रकार से करना है, गुणा किस प्रकार से करना है और भाग किस प्रकार से करना है, अगर आपको उन चीज़ों के बारे में पता है तो इसको आप बड़ी आसानी के साथ कर लोगे। तो सबसे पहले आप जब देखोगे तो दोनों संख्याओं के बीच में आ रहा है हमारे पास कौन कौन सी चिन्ह। पहला चिन्ह हमारे पास है प्लस का, दूसरा चिन्ह है हमारे पास भाग का। यानी कि अगर इस ब्रैकेट के लिए बात करें तो पहला चिन्ह हमारे पास प्लस का है और भाग का है, तो हम प्राथमिकता देंगे भाग के चिन्ह को। यानी कि अगर गुणा का चिन्ह होता तो पहले हम गुणा करते फिर उस संख्या के अंदर जोड़ते। अब काफ़ी सारे बच्चे क्या करेंगे, इस स्टेप को इसके अंदर जोड़ देंगे 5 जैसे देख के कॉमन, और उसमें से इसका भाग देंगे, जिससे हमारे पास जो शुरुआत है वो भी गलत हो गई। और इसके अंदर हमें केवल प्लस का करना है, यानी कि इस ब्रैकेट को हम अलग से हल कर सकते हैं और जो इससे आंसर आएगा और जिससे इससे आंसर आएगा उससे हम गुणा कर देंगे। यानी कि प्राथमिकता इस प्रकार से देनी है कि जिससे हमारे पास स्टेप हो। अगर कुछ बच्चे कह सकते हैं कि बीच में तो गुणा का निशान है, तो हमने गुणा को प्राथमिकता क्यों नहीं दी, क्योंकि आप देख सकते हो कि ब्रैकेट के अंदर है ये। अगर अलग अलग होता तो हम पहले गुणा करते। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे संख्या का। 3/5 प्लस 1/5। भाग के लिए हम जानते हैं कि अगर भाग की संक्रिया हो तो हम उसको उल्टा करके व्युत्क्रम करके गुणा कर देते हैं। किसी संख्या को अगर भाग देना हो तो हम उसको व्युत्क्रम करके गुणा कर देते हैं। कहने का अर्थ है कि उसको सबसे पहले गुणा का निशान, फिर उसको हम कर देंगे व्युत्क्रम। 3/3 गुणा। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम इसका लैस है निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, लैस है। आप देखोगे 45 और 5। सबसे पहले हमने देखा 2 पे नहीं जा रहा है, 3 पे नहीं जा रहा है, तो 3 पे जा रहा है। ये देखिए 3 पे, तो 3 पे 45 हो गया, यानी कि 15 और 5। फिर से हमने 3 पे कर दिया 5 और 5, फिर ये गया 5 पे 1 और 1। इसका जो मल्टीप्लाई आया 3 × 3 × 5, यानी कि ये आ गया 45। ठीक है, तो इसका जो लघुत्तम आ गया वो आ गया 45 हो, तो 45 को हमने कर दिया। अब आप देखिए 45 के अंदर 45 का भाग दिया 1 पे गया और 1 × 36 प्लस के चिन्ह है, यहाँ पे किया तो 9 पे गया, यानी कि 9 × 16। यानी कि हमने क्या किया है, हमने किया है कि सबसे पहला कार्य होता था हमारे पास 45 भाग 45 गुणा 36, यानी कि आ गया 36। और दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है कि 45 भाग 5 और गुणा में 16, यानी कि ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा 144। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 3/5 हमारे पास पहले से मौजूद है, 5 से इसको कट किया तो ये गया 2 पे, यानी कि ये आ गया 2/3। फिर हमारे पास गुणा का चिन्ह है 36 प्लस 144/45। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम जब इसका लघुत्तम लेंगे, यानी कि लय से हम याद करेंगे 5 और 3 का, तो सबसे पहले 3 पे गया, यानी कि 5 और 1, फिर 5 पे गया, यानी कि 1 और 1, यानी कि इसका जो लय से आया हुआ 3 × 5 यानी कि 15 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास लघुत्तम समाप्त प्रत्यय आ गया 15। तो सबसे पहले हमने 15 में 5 का भाग दिया, 3 पे गया, यानी कि यहाँ पे बच गया 3 × 3 प्लस का चिन्ह, यहाँ पे भाग दिया तो 5 बच गया, यानी कि 5 × 2 गुणा का चिन्ह है। अब इसको जोड़ दिया तो ये आ गया 180/45, और अब हम इसको गुणा कर देंगे, यानी कि 19/15 ×
180/45। अब आप देखोगे कि जो अगर मैं बात करूं इसको काटने की या भाग देने की, तो ये 3 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, और अगर आपको 15 का पहाड़ा भी आता है तो ये 15 से भी जा रहा है। तो अगर हम इसको छोटे छोटे अक्षरों में काटेंगे तो किस प्रकार से कटेगा। अगर मैं सबसे पहले 5 से बात करूं तो 180 को भाग देंगे हम 5 से। पहले हम देते हैं 3 से, तो 6 तिया 18, फिर हमने 0 लगा दिया, यानी कि 60 पे जाएगा। और ये जो अगर कट करेंगे तो कितने पे गया, ये जो कट होगा वो होगा हमारे पास, तो इसका जो अगला जो स्टेप होगा वो आएगा 19/5, क्योंकि हमने इसको 3 से भाग दे दिया है, और 60/45। ठीक है। इसको अगर 5 से और कट करेंगे तो कितने पे जाएगा, ये जाएगा 12 पे, यानी कि 19/45 गुना 12। अब आप देखिए यहाँ पे जो 45 है उगर उसको भी हम भाग देना चाहें तो वो 3 से जा रहा है, यहाँ पे काटेंगे तो 4, यानी कि 19 गुणा 4, और बटे में कितना बचेगा 15। ठीक है। अगर हम 19 और इसको गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास इसका जो है वो आंसर प्राप्त होगा। गुणा करने पर कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, जब हम इसको गुणा कर रहे हैं ना तो हमारे पास कितना प्राप्त हो रहा है 76/15। तो आप इस स्टेप को याद रखिएगा कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो 76/15 आया है। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास क्या था। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 76/15 इसका आंसर हो गया। तो हमने देखा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। इस प्रकार के अगर आपके पास क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपका ज़्यादातर समय लग सकता है, इसलिए आपको बहुत जल्दी से इन क्वेश्चनों को हल करना पड़ता है। अगर आपको गुणा भाग के संक्रियाओं के बारे में पता है कि भिन्नों के अंदर क्या किस प्रकार से होता है, तो बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हो इसका गुणा, यानी कि आपको कुछ ही सेकंडों में गुणा कर सकते हो। ये तो मैं आपको पूरी तरीके से समझा रहा हूँ, इसलिए मेरे को काफ़ी समय लग रहा है। अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों को अगर करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना जल्दी इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। चलिए, हमारे पास ये कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमारे पास कुछ मिश्र भिन्नें प्राप्त हो रही है, यानी कि मैं बात करूं तो 2 से 1 मिश्र भिन्न ये हो गई, ये एक मिश्र भिन्न ये होगी, और एक मिश्र भिन्न ये हो गई। अब इन भिन्नों को हम क्या करेंगे कि भिन्नों के अंदर बदलेंगे, मिश्र भिन्नों को भिन्नों के अंदर बदलेंगे। तो सबसे पहले 5 जो है वो माइनस का है, 5 होगा। फिर हम इस ब्रैकेट की संख्या को हल करेंगे, फिर हम इस ब्रैकेट की संख्या को हल करेंगे। तो सबसे पहले भिन्न के लिए 2 × 2 + 1, यानी कि 5/2 -3/4 प्लस का चिन्ह है, और ये हो गया 6, और 7/2 और 5/4। आप देखोगे मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, और अगर हमारे पास अनुचित भिन्न दिखाई दे तो हम उसको भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में भी बदल सकते हैं। तो इस प्रकार के हमारे पास को क्या हो गई, भिन्न प्राप्त हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इनको अंतर हल करना। तो यहाँ से अगर लघुत्तम लेंगे तो वो आएगा 4, आप लेके भी देख सकते हो। तो 4 के अंदर 2 का भाग दिया तो ये गया 2 पे, यानी कि 2 बच गया हमारे पास। 2 × 5 यानी कि कितने पे भाग जाएगा, ये जाएगा 3 × 1 पे। ठीक है, प्लस का चिन्ह है। यहाँ से भी अगर लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा, 4 आने के बाद 7 × 2 हो गया, माइनस का हमारे पास 5 हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे है 5, यहाँ पे है माइनस का, ये आ गया 10 - 3 यानी कि 7/4, प्लस का चिन्ह है, और ये आ गया 14 - 5 यानी कि 9/4। अब आप देखोगे अगर इनका फिर से हम लघुत्तम लेते हैं तो ये आता है 4, और 4 × 5 यानी कि 20 -7 प्लस का 9, ये आ गया 22/4। अगर इसका मैं भाग दूं तो ये आ जाएगा 11/2। अगर इसको भिन्न के रूप में बदलना चाहें तो किस प्रकार से बदल सकते हैं, आप देखोगे ये एक अनुचित प्रकार की भिन्न है। अगर मैं इसको मिश्र भिन्न के रूप में बदलूंगा तो ये आएगा 5/2, यानी कि हमने कहा था कि अगर मैं 11 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 5 पे, यानी कि 10, और ये बच गया एक शेषफल। तो जो यहाँ पे होता है यानी कि A/B/C होगा, तो यहाँ पे जो होता है B वो होता है शेषफल। शेषफल को हम यहाँ रख देंगे, यानी कि A को इस जगह, 5 को हम A की जगह और C की जगह हम रखेंगे 2 को, यानी कि इस प्रकार से रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास आंसर।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास हो गया 5 से 1/2। अब जो ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो गलती करते हैं कि इस चिन्ह माइनस का आने के बाद वो इस पद को हल कर लेते हैं। आप देखोगे कि 4 का लघुत्तम लेके इसको माइनस प्लस करके बहुत सारी जो है वो मिस्टेक्स दोहराई जा सकती हैं, यानी कुछ इस प्रकार की गलतियाँ हो सकती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो अपने अंदर उत्तर को भी लुकोए हुए है। आप देखोगे इसमें आंसर ही छिपा हुआ है। ये क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। यदि एक संख्या 46/50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे पास दी गई है पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारे पास दी गई है 76/50। तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? हमारे पास दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी x। और ये कह रहा है कि 46/50 इंटू एक्स करता हूँ तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आना चाहिए 23/50। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे जो हमारे पास से जो संख्या है x है, इधर तो गुणा के अंदर जो पहली संख्या है वो गुणा के अंदर है। अगर मैं इस साइड देखूंगा तो भाग के अंदर चली जाएगी, यानी कि x का जो मान होगा वो हो जाएगा 23/50 भाग 46/50। अब भाग के लिए हम जानते हैं कि ये जो संख्या है वो व्यतक्रम लिख देते हैं, यानी कि 23/50 इंटू में हमारे पास हो जाएगी 50/46। अब अगर x के अंदर भाग देंगे तो 50 से 50 कट गया, और अगर मैं 23 को अगर 2 से गुणा करके दिखाऊं तो ये आ जाएगा 46, यानी कि 1/2। और ये इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 1/2। आप देख सकते हो अगर मैं x के जगह 1/2 रख दूं तो 46/50 गुणा 1/2, तो 1/2 से ये गया यानी कि 23/50। तो आप देखोगे हमारे पास जो प्रश्न के अंदर दिया गया था वो आंसर प्राप्त हो रहा है। इसका जो आंसर होगा वो 1/2 हो जाएगा। और हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 1/2 शो कर रहा है? तो आप देखोगे जो इसका तीसरा ऑप्शन है ना, वो हमारे पास कह रहा है कि इसका जो आंसर होगा वो 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनके आंसर को भी निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से हम भिन्नों के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन हो गया वो काफ़ी अलग से क्वेश्चन होंगे जो कि इन कुछ सालों में पूछे गए हैं, जो आगामी साल है यानी कि 2020 से 19-18 इन सालों में अगर पूछे गए हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। वह काफ़ी बड़े क्वेश्चन हैं, इनके लिए हम उसको पूरी डिटेल के लिए अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि आपको कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जिसमें हम कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे।